उसने तुम्हारी ये हालत की है, बताओ कौन है वो, बोलो। इंस्पेक्टर भैया, यूं ही मैं गिर गया था। नहीं जानी, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। सच सच बताओ वो कौन है, बताओ वो कौन है, बोलो जानी। वो मलिक। ओ मलिक, मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे चेहरे से नकाब अब उतर चुका है। मैं तुम्हारे तमाम काले करतूतों से वाकिफ हो चुका हूं। जिंदगी रही तो बहुत जल्द मैं तुझे लोहे के कंगन पहनाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दूंगा, जहां तुम हमेशा के लिए सड़ते रहोगे, सिसकते रहोगे, सिसकते रहोगे। जो माल हमने भेजना था उसका क्या हुआ है? मलक साहब, वो माल हमने रवाना कर दिया। मलक साहब, हमारा माल पकड़ा गया है। किसने पकड़ा है हमारा माल? इंस्पेक्टर जमील। इंस्पेक्टर जमील? इंस्पेक्टर जमील ने अपनी मौत को चैलेंज दिया है। मलक साहब, जानी बच गया और उसने इंस्पेक्टर को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। और अब इंस्पेक्टर हमारे तमाम कामों का वाकफ हो चुका। मलक साहब, मुझे तो डर है मलक साहब कि इंस्पेक्टर किसी वक्त भी हम सबको गिरफ्तार करने आएगा। हम सबको गिरफ्तार करेगा। वो हम सबको गिरफ्तार करेगा। हमको आगे भी किसी इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया है अली खान, जो ये हमें गिरफ्तार करेगा। मलक के आगे जिसने सर उठाया है वो इसका सर कुचल दिया जाता है। और मुझे लगता है कि इस इंस्पेक्टर के भी आप दिन थोड़े रह गए हैं और मैं निपो वाला फेंक रख जाऊं। खान, आप तुम्हें एक और खून करना होगा। मैं समझ गया मेरे साहब, इंस्पेक्टर को। शाबाश, आप तुम काफी समझदार हो गए हो। खान, आप मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। तुम जागीरदार अकबर की जमीन से जो रास्ता गुजरता है वहां पर उल्टे लेट जाते हैं और तुम्हारे हाथ में ये पिस्तौल होगा, समझे? और मैं इंस्पेक्टर फोन करूंगा कि वहां पर एक नामालूम लाश पड़ी हुई है और वो सुनते ही तुम्हारे पास पहुंचेगा और सीधा करने की कोशिश करेगा। उसके बदले में तुम उसके सीने में 2 गोली प्रवेश करोगे और खुद बहाकर मेरे पास आ जाओगे। अब एक तीर पर 2 निशान होंगे। तुम शेरू रानी के पास जाओगे और उसे किसी न किसी तरह यकीन दिलाओगे कि मलिक साहब तुम्हें बुला रहे हैं। आगे कोई अच्छा सा बहाना बनाना तुम्हारा काम है, बाकी का काम मैं खुद संभालूंगा, समझे? ठीक है मलिक साहब, आप फिक्र न करें। आप इन बाकी बातों में अमल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आए? क्या फिर मुझे मारने का इरादा है? नहीं जानी, तुम्हें मारने का नहीं, दोस्ती करने का रहता है। मुझे तो इसमें भी कोई चाल लगती है। नहीं जानी, मलक साहब अपने किए पर पशेमान हैं। सादिया ने जब तुम्हारे बारे में सुना वो खुदकुशी करने लगी थी। सादिया की ये हालत देखकर मलक साहब हाँ करने पर मजबूर हो गए हैं और कल 3 बजे तुम्हें अपने घर बुलाया है। देख जानी, कल तुम जरूर आना, कल तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी महबूबा से मिलने का जरूर जाएंगे, चाहे आंधी हो या तूफान। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी
जिंदगानी है मेरी महबूबा। काजल कहूँगा इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है फूलों की जवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन कट जाती है आंखों में रातें हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। नाम उसका नहीं ले सकूंगा सामने मैं कब के नाम उसका नहीं ले सकूंगा। ओ शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। मलिका है परियों की रानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। इंस्पेक्टर भैया किसने आपको गोली मार दी? जानी तुम आ गए हो। मेरे पास वक्त बहुत कम है जानी। मरने से पहले एक बात सुन लो। मलिक हमारा दुश्मन ही नहीं बल्कि वो सारे समाज का दुश्मन है। वो कातिल स्मगलर और बर्दाफरोश भी है। मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका था लेकिन वक्त ने इजाजत नहीं दी जानी। लेकिन मुझे फख्र है कि मैं फर्ज की खातिर अपनी जान दे रहा हूँ। जानी मेरी बात तुम कानून का सहारा लेकर मलिक के गिरेबान तक जरूर पहुंचना क्योंकि वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जानी मेरी बात तुम उसके गिरेबान तक जरूर पहुंचना। मैं वादा करता हूँ जरूर पहुंचना।
मैं वादा करता हूँ दोस्त, ये मेरी आखिरी वसीयत समझ लो। नहीं इंस्पेक्टर भैया नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे एक ही तो दोस्त मिला था, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इंस्पेक्टर भैया, कोई नहीं छीन सकता। नहीं मुझे भी कसम है आपके खून की इंस्पेक्टर भैया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई जैसे दोस्त को कत्ल कर दिया। अमीन, हमारे साहब को तूने कत्ल कर दिया है। नहीं, ये कत्ल मैंने नहीं किया। बकवास मत करो, कलम लगा डालो इसको करी। अभी लिखाता हूँ सर, दबदबा के। आ गया तो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा और अपने दोस्त से किया हुआ वादा कभी नहीं निभा सकेगा। भाग जा जाने, भाग जा। रुक जाओ, पीछा करो इसका। जब तक चलो वापस। इंस्पेक्टर का क्या हुआ है? कत्ल कर दिया? ठीक है। और जानी? अच्छा, वो भी गया है। मैंने कहा था ना, रफीक खान, अब एक तीर पर दो शिकार होंगे। ठीक है, जानी भी तो चला ही गया है और इंस्पेक्टर की भी मर गया है। अब अपना माल बिला खौफ तुम जहां जहां बेचना है बेच दो। ठीक है, मलक के साथ जो टक्कर लेता है, मलक उसका मलकर मौत बन जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा माने तुम जाओ और आज खुशी के मौके पर बारो भाई को ले आओ। ठीक है जी, मैं चले आओ। ओके।
भाई तो कोई नहीं मिली, आलू आधा शिफ्ट में ला गया। चलो ठीक है, तुम ही गाना शुरू कर दो आलम दीवार का। अच्छा क्या है? रात को किस आदमी को उठा कर ले आए हो? एक अजनबी दरिया के किनारे पड़ा हुआ था, मैं उसे उठा कर लाया हूँ। क्या अभी तक उसे होश आया या कि नहीं? अभी तक बेहोश पड़ा है। आदमी होश में आ गया है। क्या अजनबी, तुम्हारा नाम क्या है? सुनते नहीं हो? बहरे हो या गूंगे? देखो अजनबी, अगर तुमने बुज़दिली की वजह से दरिया में छलांग लगाई है तो जाओ फिर से कूद पड़ो, और तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। अगर दुश्मनी की वजह से ऐसा हुआ है तो ये लो बंदूक, और ये उठाओ बंदूक और अपने दुश्मन का नाम और निशान मिटा दो। शायद
इसलिए खुदा ने आज तक मुझे जिंदा बचा रखा है। तूने मेरे साथ बहुत सी चालें खेली है मलक, देखना अब मेरी बारी है। ना जाने तूने मुझ जैसे कितने लोगों के घर उजाड़े होंगे, कितनों को कत्ल किया होगा और कितनों को फांसी के फंदे पर लटकाया होगा। तो सिर्फ मेरा ये दुश्मन नहीं मलक, पूरी कौम और समाज का दुश्मन है। तूने जो मंशात की जहर इंसानों की रगों में घोल दी है, मैं इसके बदले में तुझे सिर्फ मौत दूंगा, मौत। मलक, तूने चौक चालें खेलनी थी, खेल चुका है, और मैं बहुत जल्द तुझे कैफर और किरदार तक पहुंचाऊंगा। अगर जिंदगी रही तो मैं तेरा अलकायाबाब इतना तंग कर दूंगा कि तेरा सांस लेना भी मुश्किल होगा। थोड़ा पता बड़ा बेटा, शेर खान 7 कत्ल करने के बाद भी अभी जिंदा है। सर, वो जब भी कोई वारदात करता है तो अपना पीछे निशान खत्म कर जाता है। आलम, शेर खान का ठिकाना भी किसे मालूम नहीं या नहीं है? सर, वो पहाड़ों के दामन में रहता है, मगर उसका ठिकाना किसी को भी मालूम नहीं। उसका दोस्त या रिश्तेदार तुम लोगों के इल्म है? सर, हमें आज ही खबर हुई है कि शेर खान की माँ मौत अल करीब है और शेर खान अपनी माँ को मिलने आज जरूर आएगा। कब और किस वक्त, कोई खबर है? सर, वो आज किसी वक्त भी आएगा। तो ठीक है, चलो तैयारी बांध लो, वो आज बच कर नहीं जाएगा। मेरा नाम भी इंस्पेक्टर आजमखान। ठीक है सर, हम पुलिस नौजवानों को तैयार करके अभी तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल।
सुनो दोस्तों, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। तुम लोग जॉनी का ख्याल रखना। अगर जिंदगी ने वफा की तो रात को जल्दी लौट आऊंगा। वैसे भी पुलिस मेरी तलाश में है, लेकिन माँ से मिलना मेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके आखिरी सांस मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, कहाँ जा रहे हो शेर खान? माँ से मिलने जा रहा हूँ जाने। अकेले जा रहे हो? हाँ, शेर खान जब भी अपनी माँ से मिलने जाता है तो अकेला ही जाता है। अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं शेर खान। नहीं जाने, तुम जाओ, साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों उस तरफ चले जाओ और तुम इस तरफ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब शेर खान आएगा तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा, फौरन उसे घेरे में दे देना। ठीक है, चले जाओ। और ऐसा शेर खान, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। नहीं इंस्पेक्टर, आज मुझे माँ से मिलने दो, जिसके आखिरी सांस मेरा इंतजार कर रहे हैं। शेर खान पे तरह तुम अपने आप को कानून के हवाले कोई कर दो। कानून ऐसा नहीं बना जो शेर खान को गिरफ्तार कर सके। लगा लो इसे हथकड़ी। हाँ, क्या देखते हो, गोली चला दो।